जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। सीटेट सितंबर 2026 6 सितंबर को इसका पेपर होगा। और आपको पता है कि ये जो सीटेट का आपका पेपर होना है, सीटेट के इस पेपर में कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्या हैं? एक तो ये है कि आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं उनमें ये बहुत आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उनमें ये क्या हो जाएगा, बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आपको पता है कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, मतलब आ जाएगी अगले साल तक। अगले साल तक ये सारी वैकेंसीज आएंगी। सुपर टेट होगी, बीपीएससी टीआरई 4.0 होगा, और भी जो वैकेंसीज हैं केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का थर्ड फेज होगा। तो उन सब के लिए सीटेट सितंबर 2026 आपको चाहिए। और इसमें अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों ही पेपर की तैयारी बेहतर तरीके से करने के लिए और बेहतर स्कोर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो एनसीईआरटीज़ को पढ़िए। क्या करिए? एनसीईआरटीज़ को पढ़िए। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 3rd से 5th तक प्लस आपको एक एक्स्ट्रा एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती है, जो कि प्रशांत सर आपको पढ़ा भी रहे होंगे, बता भी रहे होंगे। पेपर 2 में आपका अगर मैथ साइंस है तो आपको एनसीईआरटी करनी होती है क्लास 6th से 10th तक। क्लास 6th से 10th तक। और अगर आपका पेपर 2 में सोशल साइंस है तो आपको करनी होती है एनसीईआरटी क्लास 6th to 8th तक करनी होती है। यहाँ पे 6 to 10 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैथ साइंस में 9 10th की भी पूछ ली जाती हैं, जैसा कि टीचर्स बताते रहे हैं। मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, मेरा तो सब्जेक्ट एसएसटी है, तो आप अपने टीचर्स से ये पूछ भी सकते हैं। सोशल साइंस में मैंने देखा है कि आजकल लोग इंस्टाग्राम पे कुछ ज़्यादा ही रीले वीले देख रहे हैं, रीले वीले बना भी रहे हैं। और उसमें मैंने देखा कि कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने भी पूछना शुरू कर दिया कि सर इसमें इकोनॉमिक्स भी आती है क्या? तो ऐसी किसी भी चीज़ से आप दूर रहा करिए जो आपको नहीं समझ में आ रही है। ऑथेंटिक लोगों से, ऑथेंटिक सोर्सेस से चीज़ों को पता करिए। ऑथेंटिक सोर्स क्या है? सीबीएसई की वेबसाइट पे आपका सिलेबस दिया हुआ है, और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एसएसटी में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और पेडागोजी करनी है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको कौन सी पढ़नी है, नई या पुरानी? अभी तक जो एनसीईआरटी चल रही थी, ये एनसीईआरटी चेंज होने से पहले आपको वही वाली पढ़नी है। कुछ चेंजेस जो ज़रूरी होंगे वो सारे टीचर्स आपको बताते रहते हैं। कॉमन सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमन सब्जेक्ट्स में आपको सीडीपी पढ़ना है, एक लैंग्वेज पढ़नी है आपकी जो हिंदी इंग्लिश में से कोई हो सकती है, और एक आपकी दूसरी लैंग्वेज हो सकती है हिंदी इंग्लिश में से, या दूसरी जो और रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई भी एक हो सकती है। तो 2 लैंग्वेजेस और सीडीपी, ये क्या है आपका कॉमन है। अब अगर आप 3 महीने हैं आपके पास, 3 महीने में आप ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2 तरीके हैं प्रिपरेशन के। एक तो यूट्यूब पे आप रेगुलर क्लास करिए, जो आपको प्लेलिस्ट बताई गई हैं, जो आपको सीरीज़ देखने के लिए बताई गई है, उनको देखिए। जैसे अभी मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो जब लूँगा तब स्टार्ट कर दीजिएगा देखना। तब तक मैंने प्लेलिस्ट बता रखी है, उनको देखिए। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने से घर पे स्टडी करते हुए आप एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर लगाइए, पीवाईक्यूज़ लगाइए, जितने लगा सकते हैं उतने लगाइए। ठीक है? मार्केट से कोई गाइड बुक वाइड बुक इस्तेमाल मत करिए, कोई इस तरह का भी जिसमें कहा जाए कि फैक्ट वैक्ट दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसमें एनसीईआरटी का निचोड़ है, उसमें एनसीईआरटी के निचोड़ के नाम पे कुछ नहीं होता है, तो वो सब मत यूज़ करिए। तो अगर आप इतने काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरी बुक भी आ गई है, जो लोग पेपर 2 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, मेरी बुक भी लॉन्च हो गई है। मंडे को शाम को ऑफिशियली लॉन्च करूंगा 6:50 पे, तो उस सेशन में देख सकते हैं जिनका भी पेपर 2 एसएसटी है। स्टोर पे फिलहाल अगर आप देखेंगे जाके तो बुक आ गई है, अपडेट होके नई बुक आ भी गई है। तो अगर आपको पीवाईक्यू करना है तो आप हमारी बुक ले सकते हैं, या कोई भी बुक ले सकते हैं, पर वही बुक लीजिएगा जिसमें पीवाईक्यूज हो, एक्सप्लेनेशन हो, सही तरीके से चीज़ों को समझाया गया हो। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें ऐप पे जाके प्रॉपर तैयारी करनी है,
तो हम आपके लिए ऑलरेडी बैचेस चला रहे हैं और इसमें जो सेकंड स्लॉट दिया जा रहा है, पहले तो ये समझ लीजिएगा, ये जो 8 जून से हमारे ऐप के ऊपर एक लिमिटेड सीट्स की चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो उसको उस हिसाब से बैंडविड्थ देते हैं हम। तो पहले वाले जो स्लॉट था उसमें सारी सीटें भर गई थी। उसके बाद आप में से बहुत सारे लोग अभी भी मेल्स के थ्रू और क्लासेस में कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है, तो 8 जून से ये सेकंड स्लॉट होगी। अब इसमें होगा क्या कि जो क्लासेस 21 मई से 8 जून तक ऑलरेडी हो गई हैं वो आपको ऑलरेडी उसके अंदर मिल जाएंगी। उसके अलावा जो नई क्लासेस होंगी, नई लाइव क्लासेस होंगी, वहां पर आपको वहां से शुरुआत कर देनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्लासेस आपको लाइव होंगी और कुछ आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, पहले तो ये समझ लीजिए। तो बैच वही लोग ज्वाइन करिएगा जिनको रिकॉर्डेड क्लास देखने से कोई आफत नहीं है ना। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज आपको बैच के अंदर ही मिलेगी, अभी मैं दिखा देता हूं ओपन करके, और डाउट सेशन। ठीक है, तो ये पेपर 1 का है, ये पेपर 2 सोशल साइंस का है। जैसे मैंने अपने बच्चों को बताया है कि मैं उनको अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो मैंने उनको अभी डेमोक्रेसी का टॉपिक पढ़ा दिया है, डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक पढ़ा दिया है। मंडे से मैं कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करूंगा। तो मंडे जब आप 8 जून को क्लास में आएंगे तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन की लाइव क्लास होगी। ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो 2 टॉपिक हो गए वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से देखने पड़ेंगे। बाकी ये सब है ही उसके अंदर। मैंने इस बैच में एक और काम किया है। लास्ट जब हमने बैच पढ़ाया था चक्रव्यूह बैच, तो मैंने अपने बच्चों को टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू कराए थे, एक एक एमसीक्यू टॉपिक वाइज, पीवाईक्यूज भी, नए सवाल भी। तो वो फोल्डर भी मैंने इस बैच में लगा दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहे और आप क्लास में पढ़ते भी रहें। कैसे करना, क्या करना, वो सब हम आपको बैच के अंदर बता देंगे। ठीक है, तो ये फ्री टेस्ट सीरीज है, उसमें डाउट सेशन है। और मैथ साइंस के अंदर अब अंकुर सर और मैम आए हैं, अच्छे से क्लासेस हो रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी क्लासेस। तो ये आपको मैथ और साइंस का मिल जाएगा। जो लोग केवल एसएसटी पढ़ना चाहते हैं कि सर हम बाकी सब तैयार कर लेंगे, हमें सिर्फ एसएसटी करना है, तो आपको इसका हमारा एक वीओडी भी है जो उसके अंदर है और लाइव भी है। दोनों में से आपको जो लेना हो आप वो ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप दोनों पेपर लेना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ऐप पे दिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप पढ़ोगे कैसे, करोगे कैसे उसको। तो जब आप अड्डा की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, ऑल कोर्सेज में आप गए और ऑल कोर्सेज में टीचिंग यूजीसी CSIR में आप आए, सीटेट के अंदर आ गए आप। सीटेट में मान लीजिए मैंने ये 8 जून का बैच लगा दिया सोशल साइंस का। तो यहाँ पर आप देखिए 3 पोर्शन आपको दिख रहे हैं, लाइव क्लासेस दिख रही हैं, मॉक टेस्ट दिख रहा है और वीडियोस दिख रहे हैं। चूंकि ये सोशल साइंस है तो आपको इसके अंदर ज्योग्राफी की रिकॉर्डेड वीडियोस और एमसीक्यू प्रैक्टिस की वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं इसमें। लाइव क्लासेस में क्या हो रहा है, लाइव क्लासेस में आपका CDP, संस्कृत, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो हम 3 लैंग्वेजेस दे रहे हैं, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। सोशल साइंस में आप जाओगे तो यहाँ पर ओरिएंटेशन क्लास के बाद यहाँ पॉलिटी देखोगे। पहले मैं पॉलिटी कवर कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री कवर कराऊंगा। तो पॉलिटी और हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वीडियोस के पोर्शन में आप आओगे तो सोशल साइंस में मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस डाली हुई हैं, बाकायदा टॉपिक लिखे हुए हैं, नाम और पूरा पार्ट है, और प्रैक्टिस आप यहीं कर लें। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करना पड़े, कोई मॉक टेस्ट ना देना पड़े। उसके लिए मैंने सारे के सारे MCQs, 70 क्लासेस हैं इसमें, और टॉपिक वाइज हिस्ट्री का एक एक टॉपिक है, वो भी टॉपिक हैं जो हटा दिए गए हैं लेकिन NCERT में थे, मैंने वो भी इसमें कवर किए हैं, बाकायदा उन टॉपिक्स की नोट्स तक है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको MCQ को भी देख सकते हैं। ठीक, तो जो लोग इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे, अगर आप इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, मैं एक बार लगा देता हूं नंबर। देखिए स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा और यहाँ पे भी एक नंबर लिखा होगा, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो आपको अपने आप क्या करेंगे, गाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल करिए, बैचेस के अंदर जुड़िए।
कल यानी सोमवार से आपसे मुलाकात होगी। यूट्यूब पे जैसे क्लास चलती है वैसे ही चलती रहेगी। सीटेट की क्लास मेरी अपनी क्लास यूपी टेट के बाद स्टार्ट करूँगा रेगुलरली। तब तक आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़ते रहिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।